सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स इन जेई फिजिक्स। ठीक है, इसको करने के बाद में तुम 70% फिजिक्स कर सकते हो अपने हाथ के अंदर। यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज हम लोग बेसिकली दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट में पहली चीज़ क्या है हमारा, कि मैं आपको बताऊँगा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन से हैं, एंड दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट सा है ना, इसका मैं आपको बताऊँगा कि इनकम्प्लीट किस सेंस में कह रहा हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, देखो समझना, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ चैप्टर्स। ठीक है, और यहाँ आगे लिखे हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनको पहले सुन लो, क्योंकि अगर आप ना इन चीज़ों को सुनोगे नहीं, मतलब आप अगर इसको ध्यान से नहीं सुनोगे, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ सुनना, पूरी वीडियो को अंत तक देखना। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर से आपको बोलेगा डायमेंशन फाइंड करो, या फिर आपको बोलेगा फाइंड एरर, या फिर आपको बोलेगा कि भाई वेक्टर का आपका एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर यहाँ पे कुछ नहीं आता है एज सच 70%। ओके, 1D के अंदर है तुमसे यूनिफॉर्म मोशन पूछ लेगा, या फिर तुमसे पूछ लेगा मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन, या फिर तुमसे पूछ लेगा ग्राफ रिलेटेड सवाल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का पूछेगा, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, अच्छा, और 2D के अंदर आपसे क्या पूछेगा कि भाई फाइंड मैक्सिमम हाइट, मतलब 2D इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। सो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को कुछ इस टाइप से फेंका है, ये आपका ग्राउंड है, आपने प्रोजेक्टाइल को कुछ ऐसे फेंका है ना, तो बढ़िया मैक्सिमम हाइट बता दो, ये टाइम बता दो, टाइम कितना लगा, ठीक है, ये रेंज बता दो, है ना, और ये किस थीटा पे तुमने फेंका, ये थीटा बता दो। ठीक है, या फिर आपसे सर्कुलर मोशन का सवाल पूछेगा, जहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा और वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक, अच्छा, और देखो एनएलएम में आपसे क्या पूछेगा कि भाई पुली प्रॉब्लम है ना, कि भाई ये पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे भाई एक और ब्लॉक है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको छोड़ा, समथिंग कुछ तो ऐसा पूछेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, सॉरी भाई, यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हाँ भाई, ठीक, अच्छा, और देखो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि एक तुम्हारे पास अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर एक बॉक्स रखा हुआ है, सो इसके अंदर आपसे रिपोज एंगल पूछेगा। रिपोज एंगल ये है ना, कि भाई कितना एंगल हो सकता है सच दैट ही नीचे जस्ट गिर जाए, जस्ट नीचे गिर जाए, है ना। और फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, कि भाई इस पर कितना फ्रिक्शन होगा, मतलब अलग अलग वो केसेस बना के देगा कि भाई यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हो वगैरह वगैरह, है ना, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी। फिर मिनिमम फोर्स टू मूव, कि भाई मुझे इसको अपनी जगह से मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं 70%। ओके, वर्क पावर एनर्जी में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पूछ सकता है, पावर पूछ सकता है, वर्क डन बाय ड्यू टू अवेलेबल फोर्स। ठीक है, बहुत सिंपल से है। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास, जो मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ से आपका सवाल आएगा और आप कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो दी थी फिजिक्स के अंदर, आई होप तुमने देखी होगी, है ना। सो बेसिकली तुमने दो चीज़ हो सकता है फाइंड COM के अंदर, क्या कि या तो भाई तुम्हें पूरी बॉडी दे देगा कि भाई तुम्हारे पास पूरी बॉडी है, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। ठीक है, या फिर तुम्हें क्या बोलेगा कि भाई एक बॉडी है ना, यहाँ से मैंने ये एक कैविटी निकाल दी, है ना, बताओ अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसे तुमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोलिजन में आपसे वही पूछेगा कि भाई हेड टू हेड कोलिजन, कि भाई अगर ये भी एक चीज़ है, ये भी चीज़ है, सामने आके लोग कोलाइड करें तो क्या क्या चीज़ों में चेंजेस होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह, है ना, मास वगैरह। ठीक है, अच्छा, रोटेशन के अंदर आपसे पूछेगा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल, है ना, ये एकदम मतलब ऐसा सवाल आएगा कि आपने अगर इसको MOI को चीज़ों को याद करा हुआ है ना, MOI का जो कुछ क्या बोलते हैं हमारे फॉर्मूलेज होते हैं आपको याद हैं, तो आप इसका सवाल बना सकते हो। ठीक, अच्छा, रोटेशन के अंदर आपसे रोलिंग पूछता है कि भाई इंक्लाइन प्लेन है भाई, एक है ना, यहाँ पे एक बॉल है, अब भाई रोलिंग का सवाल तुमसे पूछेगा। सो ये सब आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, ग्रेविटेशन के अंदर भाई आपसे ऑर्बिटल मोशन, है ना, कि भाई अगर ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी पूछ सकता है ना, टाइम पीरियड पूछ सकता है, या फिर ऑर्बिटल स्पीड पूछ सकता है। ठीक है, बढ़िया। और तुमसे क्या पूछ सकता है कि भाई जैसे जैसे मैं क्या बोलते हैं हाइट, डेप्थ और रोटेशन बढ़ाऊंगा, है ना, वैसे वैसे क्या बोलते हैं स्मॉल g में कैसे कैसे वेरिएशन आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं 70% टाइम्स। ओके, बढ़िया। G एंड V ड्यू टू रिंग एंड स्फीयर, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास अगर एक रिंग है तो भाई उसका क्या बोलते हैं स्मॉल g और उसका जो V है, राइट। ऐसे तुम्हारे स्फीयर के लिए एक सॉलिड होता है और एक हॉलो होता है, आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा, राइट। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना यार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे। अच्छा, एक बात और कि इसका जो PDF है ना, इसका PDF आपको मिल नहीं पाएगा कमेंट आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज़, है ना। सो आपको इसका मैं PDF दूंगा कल। ठीक है, तो अगर तुम्हें अभी चाहिए तो अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, लास्ट में मैं तुम्हें दे दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करो, ले लो स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो, स्क्रीनशॉट मार दो, मार दिया, स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो, ठीक है, और इसका ले लो,
ठीक है, अब मैं देता हूँ, सुनना। ग्रेविटेशन हो गया हमारा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या है, देखो यंग्स मॉड्यूलस से तुम्हारा सवाल आएगा हु कीज लॉ का, ठीक है। एक तुम्हारा यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का भी पूछा जाता है, बट यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हु कीज लॉ के अंदर, ठीक है। बढ़िया, ये कर लोगे, काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। सुबह यहाँ पे हमारे पास MTG का एक बुक आता है जिसके अंदर हमारे पास JEE मेन के 10 प्रैक्टिस पेपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि एक तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दूसरी बात हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर जो तुम्हारे पास 10 प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, इनके अंदर जो 900 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हाई प्रोबेबल क्वेश्चन की। हो सकता है यहीं से तुम्हारा सवाल उठ के आ जाए JEE मेन के अंदर। और डिटेल्ड सोल्यूशन तुम्हें दिए हुए हैं इसके अंदर, एंड PCM के लिए तुम्हारा है, एंड दैट टू रेलिवेंट क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं इन 900 के अंदर, राइट। अच्छा, और एक बार अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं पूरे का, है ना, तो भाई आपके देखो यहाँ पे 10 दिए हुए हैं और साथ में हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दे सकते हो। एक ग्लिम्स देता हूँ मैं आपको किस टाइप का आपका पेपर है। ये जो इस टाइप का पेपर है ना, ये आपको 300 मार्क्स का है, 3 घंटे का है ना। और यहाँ पे आप जैसे फिजिक्स का सेक्शन ये है ना, ऐसा करके आप देख सकते हो। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाके बाय कर सकते हो। फ्लूइड्स के अंदर आपसे बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर एप्लीकेशन जो होते हैं, है ना, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ से सवाल आ सकता है, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल आ सकता है, या फिर तुम्हारा सरफेस एनर्जी का सवाल आ सकता है, ठीक। बढ़िया। SHM में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई देखो SHM के अंदर ना कुछ ही चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी, दोनों को मिलाकर कितनी आएगी। या फिर आपसे टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं ना, कुछ नहीं, आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, पता ही होगा सबको, है ना। चलो, हीट ट्रांसफर के अंदर क्या रहता है कि आपसे कैलोरीमेट्री का सवाल आएगा, पक्का आएगा, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पक्का आएगा, ठीक। क्या थर्मल एक्सपेंशन आएगा और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग आएगा, ठीक है। इसमें आप चीज़ों को आता होगा, ठीक है। अच्छा, KTG के अंदर आपका कार्नोट हीट इंजन भी है, और देख एक इसमें होता है भाई हीट वाला, ठीक है, एंड एक इसमें होता है रेफ्रिजरेटिंग वाला। दोनों ही चीज़ें आपसे इनके अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम कौन सा पूछा जाता है, हीट वाला, ठीक है। सो कोई बच्चा कहते भैया मेरे को रेफ्रिजरेटर नहीं करना, मत करो, हीट वाला ज़रूर कर लो, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, KTG के अंदर भाई आपका VRMS और अपना V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स, ओके। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो, सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर को ना तुम्हें करना तो कायदे से मेरे भाई पूरा ही चाहिए, बट क्योंकि ना देखो क्या है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है ना, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों जो चीज़ें हैं दोनों का वेटेज अलग अलग है सब टॉपिक्स का, है ना। तो अगर इसको पूरा करोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई बच्चा बोले कि इंपॉर्टेंट बता दो, ये लिखा है इंपॉर्टेंस, ठीक है। इन सारे प्रोसेस को एक बार पढ़ लो, इनके ऊपर सवाल लगा लो। कैसे सवाल आएंगे दिखाता हूँ अभी, है ना। वर्क पूछेगा तुमसे, है ना, और हीट पूछ लेगा और डेल्टा यू पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, और वेव्स में भाई आपके क्या पूछेगा, डॉपलर इफेक्ट पूछ लेगा, पक्का पूछेगा, पक्का पूछेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऑन वेव इक्वेशन, भाई तुम्हें एक वेव इक्वेशन दे देगा, अब उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा कि मतलब इसमें इसका एम्पलीट्यूड वगैरह ये सब, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, कूलम्स लॉ हो गया, सबको आता है भाई, है ना। गॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये यहाँ से पूछ सकता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक बात और कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं, रिंग, हमारा रिंग, स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर का पूछ सकता है, ठीक है। इन सब का आपको अच्छे से याद रखना है, बस काम हो जाएगा यार, डरना नहीं है अपने को, ठीक। बाकी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, अभी थोड़े से सवाल दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा, बताता हूँ, वीडियो के एंड में बताता हूँ क्या है, ठीक है। कैपेसिटेंस में, अच्छा तुम स्क्रीनशॉट तो ले जा रहे हो ना, आई होप तुम स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। कैपेसिटेंस में क्या है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछेगा कि क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट बता दो मेरे को, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, या फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बता दो, ठीक। अच्छा, और आपको पूछ सकते हैं कि भाई जो सी इक्विवेलेंट है, कि आपको जैसे कि बहुत सारे कैपेसिटर दे देगा, या तो वो होंगे सीरीज़ में या फिर होगा भाई पैरेलल में, दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर वो आपसे सी इक्विवेलेंट पूछ सकता है सिंपली, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपसे क्या पूछेगा, KCL KVL नोडल एनालिसिस के भाई सवाल बहुत आते हैं, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक। अच्छा, आर इक्विवेलेंट पूछेगा, है ना, आपको सीरीज में पैरेलल में दे देगा, बोलेगा भाई आर इक्विवेलेंट बताओ, बता देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये वाला सवाल हर साल पूछते हैं क्या, कि अगर मैंने जैसे कि एक इनिशियल आर है, जैसे कि मेरे पास ये एक सिलेंडर पकड़ लो, ये सिलेंडर है, ठीक है, मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, है ना, और मैंने इसकी ब्रेथ को कर दिया 4 टाइम्स कम, ठीक है। सो अब बताओ जो उसका क्या बोलते हैं फाइनल आर होगा, फाइनल रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, इस टाइप के आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, समझ गए बात को, है ना। अच्छा, और अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर आपसे क्या पूछेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना, कि भाई जैसे फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है और ये सब, है ना, डायमैग्नेटिज्म वगैरह में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑल शिप्स, हाँ इनको अच्छे से याद करके जाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो भाई कैसे होगा उसका, है ना, या तो क्या बोलते हैं एलिप्टिकल होगा, या फिर
अपना स्प्रिंग की शेप में जाएगा, राइट। ओके अच्छा, यहाँ पे है फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ भाई, अगर एक कंडक्टर है इसके अंदर करंट कैरी हो रहा है ना, तो उसके ऊपर भाई फोर्स और टॉर्क कैसे कैसे हो रहा होगा, ठीक है। इनसे सबसे सवाल आते हैं, 70% सवाल यहीं से आ रहे हैं, ठीक। अच्छा और देख लो, EMI में आपसे फैराडेज लॉ पूछेगा, फैराडे एंड लेंजेज लॉ, ठीक। और मोशनल एंड रोटेशनल EMF आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक चल रहा है ना, तो बताओ इसके अंदर करंट ऐसे होगा और कितना EMF जनरेट करेगा, ऐसी आपसे चीज़ें बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा AC के अंदर क्या है भाई, आपसे रेजोनेंस का ही सवाल मैक्सिमम आ रहा है भाई। LCR के अंदर रेजोनेंस पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऑब्वियसली आपको रेजोनेंस पढ़ने के लिए आपको जो सिर्फ L, सिर्फ C एंड सिर्फ R का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर केवल इंडक्टेंस लगा हुआ है, सॉरी केवल इंडक्टर लगा हुआ है क्या बोलते हैं सर्किट के अंदर, तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा है ना कि सिर्फ इंडक्टर में क्या होता है, या फिर सिर्फ कैपेसिटर में क्या होता है, या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, तभी जाके तुम LCR कर पाओगे रेजोनेंस वाला। समझ गया बात है ना। टेस्ट तो नहीं हो रहा, बस मैं तुम्हारा टाइम सेव कर रहा हूँ यार, थोड़ा फटाफट तुम्हें बता के, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है। यहाँ से सर पूछ सकता है, या फिर लेंस फॉर्मूला से पूछ सकता है, या फिर स्नेल्स लॉ से पूछ सकता है, ठीक है। TIR का सवाल पूछ सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूछ सकता है, और क्रिटिकल एंगल का आपसे सवाल पक्का पूछेगा। अगर आपसे TIR का सवाल पूछेगा तो काफ़ी हाई चांसेस है कि यहाँ से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, कहाँ से, क्रिटिकल एंगल से, ओके। अच्छा और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक है, यहाँ से आपका सवाल पूछ सकता है, ठीक है, 70% टाइम्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स देखो, मैक्सिमम सवाल YDSC का क्वेश्चन ही आता है ना। आपसे पूछेगा कि भाई मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा, या फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कहाँ पर, कितने होंगे, ठीक। अच्छा और इंटेंसिटी आपसे पूछ सकते हैं कि I मैक्स बताओ, या फिर I मिनिमम बताओ, या फिर I नेट भी पूछ सकते हैं कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम तो पूछेगा, और I नेट भी पूछेगा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम को मिला के कितने हुए वो बताओ, ठीक है। ऐसे आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी ब्रूस्टर और मैलस लॉ तो पूछ ही सकता है, राइट। अच्छा EMW में क्या है कि आपसे क्वेश्चन ऑफ CE और B, देखो यार कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसके अंदर CE और B तीनों है ना, उस फॉर्मूला के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना, और बहुत सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल, ठीक है। अच्छा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जैसे कि ना इसमें क्या है, एक इक्वेशन रहती है, इक्वेशन आपको मतलब एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर एक सवाल कर सकते हो, ठीक है। समझ के बात को, बढ़िया। सेमीकंडक्टर में क्या है, लॉजिक गेट है, ट्रांजिस्टर है और जीरो डायोड है। ध्यान रखना ट्रांजिस्टर को मेरे भाई पूरा पढ़ के जाना, बिकॉज इसमें से मतलब हर जगह से सवाल तुमसे पूछा गया हुआ है, ठीक है। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब कि इस पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। चलो अच्छा अब सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि भैया सुनते जाना एक मिनट के लिए। हाँ मोस्ट रिपीटेड सवाल ये देखो, ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के सवाल एग्जैक्टली आ रहे हैं यार, तभी तो तुम्हें मजा आएगा। आ जाओ देखते हैं यार। खा गया। ओके ये देखो, आपसे कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई एंगुलर इम्पल्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ये देखो इसका है नहीं है, चेक करो ये है। लेकिन फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला ही नहीं आता तो तुम इसके डायमेंशन बताओगे कैसे। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हमेशा कि भाई फॉर्मूलाज तो सारे याद करके जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। ये इसका तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जैसे कि सवाल देख लो, है ना, सवाल ये 1D का प्रोजेक्टाइल देख लो, है ना। इसमें आपको क्या बोल रहा है, हाँ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड एच आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय, है ना। आपसे इस टाइप के सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये वही है जो मैंने आपको सब टॉपिक दिए हैं अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, है ना, मोस्ट रिपीटेड वाले, राइट। अच्छा ये देख लो NLM में से क्या सवाल पूछेगा कि भाई हाँ ये तुम्हें एक वेज दे देगा, ये एक मास ऑफ ब्लॉक M है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज, है ना, कि भाई इसका एक्सेलरेशन कैसे है। आई थिंक ये ऐसे चल रहा है, M स्लाइड ऑन, हाँ मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं, आपसे M का एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है। मतलब कुछ इसी टाइप के आपके सवाल पूछे जाएंगे NLM के अंदर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ देखो वर्क पावर एनर्जी में आपसे क्या पूछेगा कि भाई द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू B, भाई पॉइंट A ये है, पॉइंट B है, अब तुमने यहाँ से यहाँ इसको ऊपर चढ़ाया, मतलब कितना वर्क डन किया, है ना। तो ऐसे कुछ इस टाइप के सवाल आपसे हर साल पूछे जा रहे हैं, समझ गए बात को। चलो और ये अच्छा एक बात और कि ये आसान भी होते हैं, तो आप इनको कर भी सकते हो, है ना। अगर तुमने केवल फॉर्मूला या फिर तुमने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है तो भी चल जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास, को तुम्हें कह रहा था ना कि सेंटर ऑफ मास का किस टाइप का सवाल आता है, देख लो। कह रहा था हाँ तुम्हारे पास एक ये गोला है ना, अगर मैंने इसमें से कटआउट निकाल दिया, है ना,
कट आउट सर्कुलर डिस्क है ना, A/2 का इसको मैंने कट आउट कर दिया। तो बताओ कि जो सेंट्रोइड का जो अच्छा यहाँ पर तुमसे COM पूछा है, कुछ नहीं है ना, द सेंट्रोइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O है ना, O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका COM कहाँ पे है, ठीक है, कुछ यहाँ पे होगा, समझ सकते हैं ना। अब मैं आपको फिर से बोल दूँ, सेंटर ऑफ मास का सवाल अगर आपको इसका वो भी नहीं आता, क्या बोलते हैं इसका, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आता है ना, तो भी आप इसको बस अपना फील करके कर सकते हो कि हाँ भाई पहले यहाँ पे था बट इसको हटा दिया तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया होगा, कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो, बढ़िया, ठीक है। चलो कोलिजन का भाई कुछ ये सवाल है ना, इनिशियल स्पीड पढ़ सकते हो है ना, चलो ओके। अब MY का तुमसे कुछ ये सवाल पूछ लेगा, पढ़ के नहीं बता रहा बार बार, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ग्रेविटेशन का कुछ ये सवाल है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव वगैरह वगैरह है ना, चलो हाँ। अब देखो यार, आप बोलोगे भैया कि आपने ग्रेविटेशन तक के हमको क्वेश्चन दिखाए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ देखने वाले हैं, मैं आपको अलग से जो PDF प्रोवाइड करूँगा, जो शायद मेरी वीडियो के अंदर कल आ जाएगा, हाँ कल जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसके अंदर सारे के सारे सवाल होंगे, जैसे ग्रेविटेशन से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं या फिर जो आप कह सकते हो कि मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ लोगे कि किस टाइप के रिपीटेड सवाल आ रहे होते हैं, जैसे कि ये जो सवाल है ये हर साल ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने इस सवाल को कर लिया है ना, सो आप इसी टाइप के सवाल और कर सकते हो, चाहे थोड़ा सा आपके वेरिएशन करके आ जाए, समझ रहे हो इन बातों को है ना। सो आई थिंक वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा है ना, अपने को वीडियो का एंड करना चाहिए है ना। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए ओके भाई।